अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स स्पेशल क्रिकेट प्रोग्राम इन स्विंगर विद योर होस्ट सबा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट मैं हूं इमरान जवेद एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो इन स्विंगर। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इन स्विंगर हमेशा ही आपके लिए लेकर आता है क्रिकेट से जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें। आज भी कुछ ऐसी खबरों से आपको आगाह करेंगे। जी, तो आज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, देखिए प्रोग्राम में क्रिकेटर आलिया रियाज से खुसूसी गुफ्तगू, भारतीय हठधर्मी पीसीबी के हाथ से एशिया कप की हाइब्रिड मेजबानी भी जाने लगी, कौन से खिलाड़ी को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होने के लिए सिलेक्टर्स के फैसले का इंतजार, T20 ब्लास्ट में शाहीन अफरीदी के छक्कों ने समा बांध दिया, आईसीसी फाइनेंशियल मॉडल पर एसोसिएट मेंबर्स के तहफुजात, ये सब और बहुत कुछ आज हम प्रोग्राम में जो है वो शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कौमी क्रिकेटर आलिया रियाज की। अगर हम बात करें तो बहुत एक मायानाज प्लेयर है पाकिस्तान विमेन टीम की और सीनियर प्लेयर भी कहा जा सकता है, बिकॉज 2014 से जो है वो कंसेक्टिवली क्रिकेट खेल रही हैं और सिर्फ क्रिकेट खेल ही नहीं रही हैं, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस जो है उनकी देखी जा सकती है। अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की, एशिया कप की, तो आलिया रियाज ने बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया और कौमी टीम के लिए बहुत बेहतरीन जो है वो कामयाबियां भी समेटी हैं। सो प्रोग्राम में हम वेलकम बोलते हैं आलिया रियाज को और उनसे करते हैं कुछ मजेदार बातें। जी, तो प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान विमेन क्रिकेट की बहुत बेहतरीन प्लेयर आलिया रियाज ने, और सीनियर प्लेयर भी कहा जा सकते हैं बिकॉज आलिया को हम बहुत अरसे से खेलता हुआ देख रहे हैं और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस भी उनकी जो है वो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले आलिया, हम आपको प्रोग्राम में वेलकम बोलते हैं। थैंक यू जी। अच्छा आलिया, ये बताइएगा कि अभी सबसे पहले हम पाकिस्तान कप के हवाले से बात करते हैं। डायनामाइट्स के साथ आप खेल रही हैं और अगर हम डायनामाइट्स की टीम की बात करें तो बहुत कंसेक्टिव विंस जो हैं उनके नाम हो रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, टूर्नामेंट बहुत अच्छा जा रहा है, हमारा टीम कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है और सिद्रा जो है वो टीम को लीड कर रही हैं और बड़े अच्छे से लेके चल रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम लोगों ने जो टूर्नामेंट स्टार्ट किया है और मैचेस विन किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फाइनल में क्वालिफाई करेंगे। दैट्स रियली गुड और हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फाइनल में भी डायनामाइट्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा आलिया, पाकिस्तान कप हो रहा है, बहुत बेहतरीन एक चीज़ है, डोमेस्टिक लेवल पे वुमेन की क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि अब पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत बेहतरी आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखें इमर्जिंग एशिया कप के लिए लड़कियां भी जा रही हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी हुआ है जिस तरह से, और जो डोमेस्टिक के जिस तरह से अभी ये टूर्नामेंट हो रहा है, इस तरह के मजीद अगर टूर्नामेंट्स हो तो और भी बहुत सारी लड़कियां आपको देखने को मिलेंगी और काफ़ी टैलेंटेड लड़कियां हैं और इस टूर्नामेंट में भी जितने भी जूनियर्स खेल रहे हैं बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी फ्यूचर में जो है वो पूल ऑफ प्लेयर्स जो है वो आगे बढ़ेंगे और मजीद, और जिस तरह से पीसीबी काम कर रहा है अब लड़कियों पे, तो डेफिनेटली जो है वो आगे इंशाल्लाह आपको और मजीद तरक्की नजर आएगी। बिल्कुल आलिया, वुमेन पीएसएल का इनिशिएटिव जो है वो भी पीसीबी की जानिब से बताया गया। अभी एग्जीबिशन मैच हुए थे पीएसएल में, तो ये कितना पॉजिटिव है? वुमेन पीएसएल अगर होगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आएंगी, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी लर्निंग भी रहेगी प्लेयर्स की। बिल्कुल जी, जिस तरह से पीएसएल एग्जीबिशन मैचेस हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है और जिस तरह से यंगस्टर्स को भी मौका मिला है बाहर के प्लेयर्स के साथ खेलने का, जैसे डैनी वाइट, लॉरा वुलवार्ड, जमारिया तपतु, ये लोग आए थे, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया और जिस तरह से मैचेस गए हैं हमारे, बड़ा सक्सेसफुल टूर्नामेंट गया है और उम्मीद करते हैं कि आगे जब भी हमारा पीएसएल स्टार्ट होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि पीएसएल जल्दी स्टार्ट हो, क्योंकि उसके स्टार्ट होने से ये है कि हमारी वुमेन्स क्रिकेट और भी मजीद तरक्की करेगी। जो जिस तरह हम बाहर के प्लेयर्स के साथ, अच्छे प्लेयर्स के साथ जितनी क्रिकेट खेलेंगे उतना ही जो है वो हम सीखने को हमें मिलेगा और उतनी जो है वो गेम इम्प्रूव होगी। तो डेफिनेटली जो है वो पीएसएल स्टार्ट होने से जो है वो लड़कियों की गेम जो है वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, पीएसएल बहुत ज़्यादा, मुझे भी बहुत इंतजार है क्योंकि बहुत अरसे से वुमेन क्रिकेट के लिए जो है वो काम करने की कोशिश जारी थी, लेकिन फाइनली अब चीज़ें जो है वो शुरू होगी। अच्छा आलिया, आपका फेयर ब्रेक का अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो आप वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था आपने फेयर ब्रेक में, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? कितना अच्छा लगा आपको और ये लीग्स इस तरह की कितनी सक्सेसफुल रहती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से अब ये लीग्स वुमेन्स की स्टार्ट हो गई हैं, जिस तरह से 100 भी हो रहा है, बिग बैश तो बहुत अरसे से हो रही है और वुमेन्स आईपीएल भी स्टार्ट हुआ है और इंशाल्लाह अभी पीएसएल का भी है। तो जिस तरह से ये लीग्स हो रही हैं और इसमें वुमेन्स को जितना कह लें कि बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है उतना अच्छा सीखने को भी मौका मिलता है और जिस तरह से उनके साथ बाहर के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके साथ डिफरेंट, मतलब कि उनका कल्चर डिस्कस होता है,
उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और क्योंकि फेयर ब्रेक लीग एक ऐसी लीग थी जिसमें जो है वो स्टेट के प्लेयर्स भी थे। ये वाहिद लीग एक ऐसी है जिसमें स्टेट के प्लेयर्स भी खेल रहे थे और ये उन लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ पे मैचेस खेले एंड बड़ा ही ज़बरदस्त था। और मैं कहती हूँ ऐसी मज़ीद जो है वो लीग्स होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आलिया ने अगर हम बात करें 2014 में डेब्यू किया था, तो हम फ्यूचर में आलिया को कब तक खेलते हुए देख रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट? देखिए जी ये तो बस मैंने कोई ऐसा सोचा नहीं। जब तक इंशाल्लाह फिट हूँ, जब तक अच्छा परफॉर्म करके दे रही हूँ टीम को, तो तब तक इंशाल्लाह ताला खेलूंगी। और मेरे कोशिश यही है कि मैं अपनी टीम को जितना अच्छा एज एन ऑलराउंडर परफॉर्म करके देती रहूँ। अगले जितने भी साल मेरी क्रिकेट है वो मैं बेस्ट परफॉर्म करके दूं पाकिस्तान को। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं आप खेलें और इसी तरह से खेलती रहें जितना आपने अच्छा अभी तक का परफॉर्म किया। अच्छा आलिया, हमने क्रिकेट पे काफ़ी बात किया, थोड़ा सा अगर हम पर्सनल लाइफ पे बात करें तो आलिया को बचपन में टॉयज़ में क्या पसंद था? लाइक लड़कियाँ जो हैं वो गुड़ियाओं के साथ खेलना बहुत पसंद करती हैं, तो आलिया का फेवरेट टॉय क्या था? मैं सच बताऊं तो मैं टॉयज के साथ बहुत कम खेलती थी। और मैं बचपन से ही जैसे बॉयज के साथ बाहर खेलना बहुत ज्यादा इस तरह से, तो मैं बाकी सारी गेम्स खेलती थी, लाइक बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, रेसेस लगाती थी लड़कों के साथ। तो बाहर ही मैंने ज्यादातर खेला। इस तरह टॉयज के साथ मुझे कोई शौक नहीं था खेलने का जरा सा भी। एंड ज्यादातर जो है वो मैं बॉयज के साथ जो है बाहर स्ट्रीट क्रिकेट भी बहुत खेली है मैंने। और सारी गेम्स जो है वो मैंने बॉयज के साथ बाहर ही जो स्ट्रीट में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो खेला है मैंने। अच्छा, बॉयज के साथ आपने खेला, आपने बताया, तो क्या कभी घर वालों ने मुखालफत की इस बात की? नहीं, ऐसा घर वालों ने कभी भी कुछ नहीं कहा था। बट ये है कि थोड़ी सी इधर उधर से बातें होती थी, इधर उधर के घर वालों को ज्यादा मसला होता था घर वालों को इतना नहीं था। बट वो उन बातों की वजह से जो थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आ जाती थी या थोड़ी डांट पड़ जाती थी, तो बस वही था। अदरवाइज तो घर वालों ने खुद कभी भी मुझे ऐसा जितना मना नहीं किया था। इवन मुझे घर वालों से हमेशा से सपोर्ट रही है, क्योंकि मैं गेम्स अच्छी खेलती थी। बॉयज के साथ जब मैं गेम्स खेलती थी तो भाई वगैरह, अब्बू वगैरह देखते रहते थे, तो मैं क्रिकेट जो है वो मेरी बहुत अच्छी थी। तो जब मेरे भाई ने मुझे खुद बोला था कि जब भी तुम्हारे स्कूल में या कॉलेज में क्रिकेट होगी तो तुमने पार्टिसिपेट करना और तुम खेलना, अपनी गेम्स को कंटिन्यू करना। तो इस मामले में उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया। बट ये है कि हमारा माशरा थोड़ा सा ऐसा है कि लड़की को खेलते वो देख नहीं सकते लाइक बॉयज के साथ या ये वो, तो इस वजह से वो जो थोड़ा बहुत जो है इधर उधर से बातें होती थी। बट वो ये है कि मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपना जो है वो एंजॉय करती थी, अपना खेलती थी और अपना जो है बिल्कुल पढ़ना भी नहीं चाहिए। आलिया, आप बता रही थी कि आपको बॉयज के साथ खेलना जो है वो पसंद था। डेफिनेटली उनकी गेम समहाउ थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बहुत ज़्यादा लर्निंग भी होती है। तो क्या कभी आपने ये विश किया है कि जिस तरह से अभी इंटरनेशनल लीग्स या टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो बॉयज़, और अगर हम टेनिस खेल देखें तो वहाँ पे भी गर्ल्स बॉय जो है वो एक साथ खेल रहे होते हैं, तो क्या क्रिकेट में ऐसा होना चाहिए कि एक ही टीम में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों खेलें? अगर इस तरह से हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बॉयज की गेम ज्यादातर स्ट्रांग होती है और उनको जितना हम अपने सामने खेलता हुए देखेंगे, जाहिर सी बात है उतना ज्यादा सीखने को उनसे भी मिलेगा। तो इस तरह का भी अगर एक टूर्नामेंट हो जाए, लाइक जैसे अभी हमारे एग्जीबिशन मैचेस हुए हैं, इसी टाइप का एक टूर्नामेंट हो जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, क्रिकेट के अलावा आलिया को कौन सी गेम बहुत ज्यादा पसंद है? क्रिकेट के अलावा मुझे बैडमिंटन और वॉलीबॉल बहुत पसंद है। ठीक है। अच्छा आलिया, अगर हम आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आलिया ने स्टडी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो आपने काफ़ी स्टडी की हुई है, तो स्टडी और क्रिकेट को एक साथ किस तरह से मैनेज किया? थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं स्कूल से ही मैंने जो है वो गेम्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। मैं स्कूल में मेरी क्रिकेट नहीं थी, बट वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस था, एथलेटिक्स भी मैं करती थी। तो बाकी गेम्स में मैंने जब पार्ट लिया, जब मैं कॉलेज गई तो ये था कि वहाँ पे मेरे क्रिकेट भी थी, तो वहाँ पे मैं ज्यादा गेम्स खेलती थी कॉलेज के लिए। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, क्लासेस वगैरह कम ली जाती थी। बट ये है कि जब पेपर्स आते थे तो मुझे टीचर्स अच्छे मिले, मेरे स्पोर्ट्स के जितने भी टीचर्स मुझे आज तक मिले हैं, जितने भी फ्रेंड्स मिले हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है और वो मुझे बहुत अच्छे मिले हैं लोग। और उन्होंने जो है वो एंड डेज पे जब भी मुझे मेरे पेपर्स आते थे, तो अगर 1 मंथ बाद मेरे पेपर है तो मैं तभी बैठती थी पढ़ने और ज्यादा तैयारी मैं तभी करती थी। और वो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की इन चीज़ों में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब कि गेम के साथ मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और
इस गेम्स खेलने की वजह भी एक ही है कि मतलब कि मैं पढ़ रही थी और मैं कभी फेल भी नहीं हुई थी, क्लास में कभी भी नहीं फेल हुई थी, तो मुझे घर वालों से कोई इस तरह से रुकावट नहीं थी कि चलो, उन्होंने कहा ये खेल भी रही है अच्छा और पढ़ भी रही है तो ठीक जा रही है तो ठीक है इसको खेलने दो, मतलब कि इसलिए ऐसा मुझे इशू भी किसी ने नहीं किया। तो गेम्स के साथ साथ जो है पढ़ाई बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो मुझे खेलने भी नहीं दिया जाएगा। तो बस ये थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल था। फिर बाद में जब कैंप्स वगैरह में आने शुरू हो गई, ज़्यादा क्रिकेट में जब इन्वॉल्व हो गई और ये जैसे टूर्नामेंट्स खेलने शुरू हो गई, तो ये कि क्लासेस के अलावा पेपर्स भी मिस हो जाते थे। फिर मैंने अपना जो FA तक रेगुलर पढ़ा है, फिर उसके बाद मैंने BA और जो MA की है वो मैंने प्राइवेट किया, क्योंकि वो रेगुलर क्लासेस नहीं दे सकती थी, क्योंकि मैं फिर पाकिस्तान टीम को मैंने ज्वाइन कर लिया था, फिर मैंने कैंप्स में होना होता था, फिर ज़्यादातर टूर्स पे होती थी, तो वो मैं रेगुलर नहीं पढ़ सकती थी। बट मैंने प्राइवेट जो है वो फिर अपना BA जो और MA प्राइवेट किया। बहुत अच्छा आलिया, और मेरे ख्याल से अभी अगर यंग प्लेयर्स हैं तो उनको भी इसी तरह से ही करना चाहिए, स्टडी को साथ साथ कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखना चाहिए, बिकॉज ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। अच्छा आलिया, अगर हम बात करें पाकिस्तान मेंस क्रिकेट और वुमेन क्रिकेट की, तो मेंस क्रिकेट ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो दिलवा दी है, तो कब ये वुमेन क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान को तोहफा देंगी और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान आएगी? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, इंशाल्लाह जल्दी। बस वुमेन्स क्रिकेट ये है कि जितनी जल्दी हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह से अब मैचेस वगैरह भी हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, तो काफ़ी लड़कियों ने इम्प्रूव कर लिया है। कोशिश करेंगे कि इस तरह से बड़ी टीम्स को भी बड़ी टीम्स के साथ भी अच्छी फाइट करें और कोशिश करेंगे उनको बीट करें, और इंशाल्लाह ताला जल्दी जो है वो इस तरह की खुशी दें। चलें, इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं, और जाहिर सी बात है पूरा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि वुमेन जो टीम है वो भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके आए। अच्छा आलिया, ये बताइएगा कि जब आप लोग कहीं टूर पे होते हैं तो डेफिनेटली कहीं कोई ऐसे ओकेजन्स आ जाते हैं जो आप फैमिली के साथ नहीं गुजार सकते हैं, लेकिन वुमेन टीम जो होती है एक साथ इस तरह के इवेंट्स जो है वो स्पेंड करते हैं। सो अगर हम ड्रेसिंग रूम के माहौल की बात करें या प्लेयर्स का आपस में अगर बैठे हों, और किस तरह का माहौल जो है वहाँ पर देखा जाता है? अक्सर ऐसे हुआ है कि ईद वगैरह जो है वो बाहर हुई है, मिस हुई है, मतलब एक घर वालों के साथ नहीं हुई। बट ये है कि बड़ा ही ज़बरदस्त टीम के साथ भी रहता है, बड़ा अच्छा जो है वो सुबह सब, मतलब कि अगर नेक्स्ट डे ईद है, सुबह सब उठते हैं, मिलते हैं, तैयार होते हैं सब उसी तरह से जैसे हम पाकिस्तान में तैयार होते हैं और घर वालों के साथ मिलते हैं, तो सब बाहर भी इसी तरह सब अपना जो है वो पूरा तैयार होते हैं, एक दूसरे से टीम मिलते हैं, एंड ये सब बड़ा अच्छा जो है वो माहौल रहता है टीम का। एंड इवन PCB की तरफ से अक्सर हम लोग लंच या डिनर पे भी उस दिन जाते हैं, ईद वाले दिन, तो वो उनकी तरफ से वो डिनर और लंच भी होता है, तो जो है वो पूरा जो है बाहर भी ऐसा फील नहीं होता कि मतलब कि आप घर वालों के साथ नहीं हो, तो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। अच्छा आलिया, लड़कियां बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, और अगर एक एथलीट की बात करें तो इंजरीज भी हो सकती हैं, फिटनेस पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और फिर जाहिर सी बात है धूप में भी क्रिकेट खेलना होता है, टैनिंग बहुत ज़्यादा जो है वो हो सकती है, तो इन सब चीज़ों को ओवरकम किस तरह किया जाता है? अगर इंजरी की बात करें और फिर बाकी अगर हम ब्यूटी कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये किस तरह से मैनेज की जाती हैं सारी चीज़ें? ब्यूटी कॉन्शियस मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो और ये है कि हाँ ऐसा है कि जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, तो सन ब्लॉक वगैरह हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं कि सन ब्लॉक यूज़ कर लें, जितनी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपनी स्किन की वो करें। एंड ऐसा ये नहीं है कि लाइक बहुत ज़्यादा हम लोग इस बारे में कॉन्शियस हो, क्योंकि हमारी गेम है, शौक भी हमें, तो किसी को भी ऐसा जितना नहीं होता। बट ये है कि सन ब्लॉक वगैरह लड़कियाँ सब जो है वो हमारी यूज़ करती हैं ज़्यादातर। अच्छा आलिया, अगर हम अर्निंग की बात करें तो अभी तक अगर हम वुमेन क्रिकेट को देखें तो सबसे ज़्यादा अर्निंग कौन सी लीग में जो है वो देखी जा सकती है? मेरे ख्याल से बिग बैश है एंड वुमेन्स IPL है। ठीक। अच्छा आलिया, ये बताइएगा कि अभी अगर हम देखें तो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट नो डाउट अभी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करने लग गए हैं, सबकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है वो देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की, इंग्लैंड वुमेन टीम की, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस कर चुकी हैं, तो ये इतना गैप जो है वो किस तरह से आया? देखिए जी, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, उनके जो स्कूल टाइम से ही जो है उनको क्रिकेट मिल जाती है, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं वहाँ पे वो जो है वो अपना पूरा प्रैक्टिस उनको मिलती है। और हमारे यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि वुमेन्स के लिए कोई एकेडमी नहीं है और स्कूल में क्रिकेट नहीं है,
लड़कियों के लिए। मैं खुद स्कूल में थी तो कोई क्रिकेट नहीं थी, जब मैं कॉलेज में आई मैं तब 17 ईयर्स की हो गई थी ऑलरेडी, तब मुझे वहाँ पे क्रिकेट मिलना शुरू हुई। तो कहने का यही मतलब है कि उनका जो है बेसिक्स ही इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो अपना छोटे से बच्चे से ही स्टार्ट इतना अच्छा उनका होता है, लाइक वो स्कूल्स में डाल देते हैं या उनको अकेडमीज में भेज देते हैं। यहाँ कोई वुमेंस के ऐसा अकेडमीज नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है वुमेंस के लिए, तो इन चीज़ों पे काम होना चाहिए कि वुमेंस के जो अकेडमीज होने चाहिए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पे वो भी इजीली काम कर सके, क्योंकि टैलेंट काफ़ी है लड़कियों में, बट ये है कि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए इनको जिस तरह से बाहर प्रोवाइड की जाती हैं, तो मेरे ख्याल से हमारी जो क्रिकेट वो बहुत जल्दी इम्प्रूव करेगी। बिल्कुल, अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया एंड वी आर वेरी होपफुल कि फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट का एक नाम होगा। अच्छा आलिया, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आलिया रियाज शादी कब कर रही हैं? शादी, ये सवाल अच्छा लास्ट ये था लास्ट। अब देखिए ये मुझे इसका बिल्कुल भी मुझे नहीं पता कि मैं शादी कब कर रही हूँ। जब भी मेरी शादी होनी होगी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी सोचा नहीं है, लाइक मतलब कि ऐसे मैं विद इन ईयर शादी कर रही हूँ या 2 ईयर में, तो बट ये है कि घर वालों की तरफ से होता है कि हाँ जी मतलब कुछ देखो या ये वो या इस तरह से, तो बस ये है कि देखें अब कब होती है। चलें, बेस्ट ऑफ लक और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है और हम चाहते हैं कि आलिया रियाज की शादी हो और हम वो भी जो है वो लोगों के साथ इस तरह शेयर करें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और बहुत ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप क्रिकेट को कंटिन्यू करेंगे और पाकिस्तान के अपने डायनामाइट्स के साथ खेल रही हैं, तो इस बार फाइनल जो है वो डायनामाइट्स के हाथ आया और इस तरह से जो है वो सेलिब्रेट करें। जी, तो बहुत शुक्रिया आलिया रियाज, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त हमें दिया। बिल्कुल इमरान, अगर देखा जाए तो आलिया रियाज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और जो उन्होंने वुमेन क्रिकेट के हवाले से बात की है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो आ रही है, लेकिन अभी भी जो है वो हमें ग्रास रूट लेवल से पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो स्टार्ट करना है वुमेन क्रिकेट को, ताकि फ्यूचर में जो है एक अच्छा पूल तैयार हो। नो डाउट अभी वुमेन क्रिकेट PSL की बात करें तो वो भी आने वाला है, सो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है और बहुत अच्छे पॉइंट्स जो है उनकी जानिब से रेस भी किए गए। जी सबा, अगर आलिया रियाज की बात की जाए तो पाकिस्तान के मेन जो ऑलराउंडर्स हैं वीमेंस क्रिकेट के अंदर उनमें उनका नाम शुमार किया जाता है और काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं। और अगर बात की जाए जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अब डोमेस्टिक लेवल के ऊपर लीग्स के हिसाब से मैचेस हो रहे हैं, आलिया रियाज का जो है नए प्लेयर्स के साथ जो कि हमारे राइजिंग स्टार्स हैं उनके साथ जो है अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी, तो उनका तजर्बा जो है हमारे नए टैलेंट के अंदर भी आएगा, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के अंदर वीमेंस क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, सो प्रोग्राम में हम मज़ीद बात करते हैं और बात करते हैं ICC चेयरमैन का पाकिस्तान का विजिट की। अगर हम बात करें तो लाहौर में तारीखी मकामात की सैर जो है इमरान वो कर रहे हैं। जी सबा, बड़ा अच्छा दौरा रहा। अगर बात की जाए पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तो उसे हमेशा से ही जो पूरी दुनिया में सराहा जाता है। अगर बात करें ऑफिशियल्स की जो कि ICC की तरफ से यहाँ आए, उन्होंने जो है लाहौर फोर्ट का भी विजिट किया। अगर बात करूँ तो लाहौर म्यूजियम में भी जाकर जो है उन्होंने वहाँ की चीज़ों से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हुए और काफ़ी खुशगवार, और देखा जाए तो उनके दरमियान काफ़ी हद तक जो है बातचीत भी चल रही है। आज भी उनके दरमियान बातचीत चलेगी और देखते हैं कि किस हद तक पाकिस्तान का जो दौरा है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए कितना बेहतर रहता है। उम्मीद तो यही कि उनके यहाँ आना, और देखा जाए सबक काफ़ी अरसे बाद ऐसा देखने को मिला कि ICC के आला ओहदेदारान जो हैं पाकिस्तान आए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ उनकी खुसूसी मुलाकातें हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो है काफ़ी बेहतर चीज़ साबित हो। जी, तो प्रोग्राम में हम मजीद बात करते हैं और बात करेंगे हम PCB लेवल 2 अंपायरिंग के सेशंस और कैंपिंग जो है उसका आगाज़ हो गया। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत अरसे के बाद जो है वो अंपायर हायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। अगर हम लास्ट पूल की बात करें तो 2016 to 2017 में जो है वो अंपायर हायरिंग हुई थी, उसके बाद का ये सिलसिला जो है वो काफ़ी अरसे तक रुक गया था, लेकिन अब जो है दोबारा से स्टार्ट हो गया। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक 400 लेवल 2 अंपायरिंग कोर्सेज में 65 उम्मीदवार जो है वो शिरकत कर रहे हैं। अगर हम बात करें उम्मीदवार की तो उनकी एज जो है वो 45 तक होनी चाहिए, उसमें से जो है वो सिलेक्शन होगी और फिर जो प्लेयर्स जो है वो जो अंपायर्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, उनको फिर आइंदा आने वाले सीजन में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के मैच में अंपायरिंग जो है उस पैनल में ऐड कर लेंगे और वो आगे अंपायरिंग भी कर सकेंगे। सो इमरान, यहाँ पे नो डाउट अगर देखें तो हमारे सीनियर अंपायर्स की बात करें अलीम डार की, एहसन रजा की, तो मेरे ख्याल से कुछ और पूल जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। जी सबा, ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के प्लेयर्स को लेकर अगर देखा जाए तो काफ़ी काम हो रहा है, वीमेंस क्रिकेट के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो
अंपायरिंग के शोबे में भी जो है इस तरह का जो इकदाम है, पाकिस्तान के क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। और यहाँ आपको बताता चलूँ कि जो भी इसमें से पास होंगे वो तो पहले जो है पीसीबी के डेवलपमेंट ऑफ अंपायरिंग के जो है शोबे में जाएंगे, उसके बाद वो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो है अंपायरिंग करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इन्हीं में से जो है बाद में एलीट पैनल के ऊपर जिस तरह अलीम डार जो है कि पाकिस्तान का एक मायानाज अंपायरिंग की, और देखा जाए तो 3 साल तक लगातार जो है उन्होंने बेस्ट अंपायरिंग का जो आईसीसी की तरफ से अवार्ड भी हासिल किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की चीज़ें जो हैं और टैलेंट को लेकर बाहर आएंगी और यही जो है आगे जाकर पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। नाज़रीन, शो में आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता चलूँ कि एशिया कप को लेकर जो है मामला बेहतर होने की बजाय जो है मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया की जो हरदर्मी है अभी भी वहीं पर है। क्योंकि उन्होंने पहले पाकिस्तान ना आने पर कहा कि हम पाकिस्तान के लिए नहीं आएंगे एशिया कप के लिए, बाद में हाइब्रिड मॉडल जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो अब उसे भी जो है उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यूएई के अंदर भी जो है सबा अपने मैचेस नहीं खेलेंगे। शायद वो यही चाहते हैं कि पूरा एशिया कप जो है श्रीलंका की तरफ ले जाएं। लेकिन अगर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बात की जाए तो पाकिस्तान ने काफ़ी लचक दिखाई है कि एशिया कप के लिए भारत के यहाँ ना आने की वजह से उन्होंने हाइब्रिड मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। फिर 2-3 कंट्रीज़ का भी यहाँ तक कि इंग्लैंड की भी बात की कि हम कोशिश करेंगे कि इंग्लैंड में ले चले, लेकिन भारतीय मीडिया चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान के साथ जो है क्रिकेट खेले। लेकिन भारत को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान एक छोटी टीम नहीं है। अगर यहाँ नहीं खेलेंगे तो अगर आईसीसी के इवेंट्स की बात करें तो वहाँ तो पाकिस्तान के साथ खेलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए सब अगर इंडिया इसी तरह की चीज़ें करता रहा तो इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान या भारत को नहीं बल्कि पूरी एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी हो सकता है। बिल्कुल इमरान, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरह के फैक्ट सामने आ रहे हैं, यहाँ पे जेलसी फैक्टर अब तो शो ऑन होने लग गया, क्योंकि जो भी सोल्यूशन पीसीबी की जानिब से दिया जाता है उसको जो है वो बिल्कुल डिनाई कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि नहीं, हमें किसी भी सूरत पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में खेलना ही नहीं है, हाइब्रिड मॉडल पर भी जो है वो नहीं खेलना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अब फैसला जो है वो पीसीबी को करना ही नहीं चाहिए, अब एसीसी को जो है वो फाइनल डिसीजन लेना चाहिए और मेरे ख्याल से बायसनेस को साइड पे रख के जो है वो डिसीजंस लेने चाहिए। जी सबा, इंडिया ने अगर देखा जाए तो आगाज तभी कर दिया था जब ब्लाइंड क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स के वीज़े जो है उन्होंने इशू नहीं किए थे, लेकिन वहाँ पर जो है पाकिस्तान ने इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया था। लेकिन अब देखा जाए तो इंडिया जो है अब हद क्रॉस करना शुरू कर दिया और इसका जो है एक्शन लेना चाहिए। पहले भी जो है काफ़ी क्रिकेटर्स जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने कहा था कि आईसीसी को भी जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट शो करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान अगर बात कीजिए तो आईसीसी के बड़े इवेंट्स में जितने भी मैचेस होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच से काफ़ी जो है गेट मनी इकट्ठा हो जाता है। तो अगर इनके दरमियान मैचेस नहीं होंगे तो काफ़ी शायकीन जो है दिल बर्दाश्ता भी हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये क्रिकेट के लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। जी, तो प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे। एशिया कप के हवाले से तो बात हो ही रही है, लेकिन अगर हम व्हील चेयर एशिया कप की बात करें तो एशिया कप के लिए कौमी व्हील चेयर क्रिकेट टीम के तरबियत कैंप के दूसरे मरहले का आगाज जो है वो हो चुका है। अगर हम बात करें डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में 1 जून से जो है वो प्रॉपर वहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस जो है वो कंटिन्यू होंगे। अगर 2 रोज़ तरबियत कैंप की बात करें तो उसमें शिरकत के लिए कौमी टीम के 15 रुकनी स्क्वाड पर मुश्तमिल जो खिलाड़ियों ने मुकामी होटल में रिपोर्ट जो है वो दे दी है। अगर बात की जाए रुखसाना राजपूत, सदर पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक उनका ये कहना है कि पहले मरहले में कैंप लाहौर जिमखाना में मुनक्किद हुआ था, लेकिन अगर देखा जाए तो मौसम काफ़ी गर्म था, उसकी वजह से कैंप को जो है वो मुलतवी करना पड़ा था। लेकिन कौमी व्हीलचेयर क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए आइंदा माह नेपाल जो है वो रवाना होगी। उसके लिए भरपूर प्रैक्टिस सेशन जो है वो जारी है और यही उम्मीद है कि ये जो एक विजिट होने वाला है तो इसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं जीते और पाकिस्तान में जो है व्हीलचेयर एशिया कप की ट्रॉफी भी जो है जो आ जाए। जी सबा, अगर पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल की बात की जाए तो इस वक्त काफ़ी काम किया जा रहा है और अगर देखा जाए तो व्हीलचेयर क्रिकेट के ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है। लाहौर में गर्मी के बायस जो है उसको जो है अब इस्लामाबाद के अंदर प्रैक्टिस सेशन, तो एशिया कप से पहले जो है तैयारियां हर इवेंट की हो रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हर तरह की क्रिकेट के ऊपर फोकस किया जा रहा है और काम किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी दुआ करेंगे कि इसी तरह जो है पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के ऊपर काम होता रहे और पाकिस्तान के अंदर मजीद क्रिकेट को फ़रोग मिले। और पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर गली मोहल्लों के अंदर सब काफ़ी पसंद किया जाता है क्रिकेट, तकरीबन हर घर में कोई ना कोई क्रिकेट लवर पाया जाता है। तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है ताकि हर जगह के ऊपर जो है क्रिकेट देखी जाए और आने वाले नए क्रिकेटर्स को जो है नए से नए मौके फराहम किए जाए। जी, तो प्रोग्राम में हम मजीद न्यूज़ ऐड ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सो लेट्स सी व्हाट्स आवर ब्लूबर्ड विस्परिंग टुडे। जी, तो हमारी ब्लूबर्ड आज हमारे पास लेके आई है बाबर आजम की जानिब से शेयर की गई ट्वीट एंड पिक्चर, और पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बाबर आजम कुछ पढ़ रहे हैं और ट्वीट में उन्होंने मेंशन किया ये क्या हो रहा है और साथ इमोजीज जो है वो शेयर की हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है उन्होंने गए थे अपीयरेंस के लिए मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, और यहाँ पर काफ़ी पेपर्स जो है उनका मुतालिया करते हुए नजर आ रहे हैं और मेरे ख्याल से बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है पढ़ाई को कंटिन्यू करने की। मुझे तो लग रहा है सब जैसे उनके पेपर्स होने वाले और पेपर्स से पहले तैयारी करते
करते जब अक्सर स्टूडेंट्स थक जाते हैं तो जहाँ भी बैठे हो वहाँ लेट जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मोहम्मद रिजवान ज़मीन पर बैठे कुछ पेपर्स को पढ़ रहे हैं और बाबर आजम तो सोफे पर लेट चुके हैं। तो लगता है कि वहाँ उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने के बाद जो है बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ने भी वहाँ पर दाखिला ले लिया और अपनी अगली स्टडी जो है वो पूरी करेंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट ट्वीट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ट्वीट ब्लूबर्ड की जानिब से शेयर की गई है राशिद लतीफ़ की, और राशिद लतीफ़ ने ट्वीट में जो है वो शाहिद अफरीदी की वीडियोस जो है वो शेयर की हैं और साथ साथ ट्वीट में मेंशन किया है वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट पावर हिटर शाहिद अफरीदी बिकॉज ऑफ हिज एंगल बेस एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स एंड पावर 42-45 डिग्री फॉर द मैक्सिमम डिस्टेंस। जी तो आपने देखा कि राशिद लतीफ़ ने जो है वो शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस की जो है वो बिल्कुल तारीफ की और साथ उनके वो शॉर्ट्स जो हैं वो भी शेयर किए हैं वीडियो लिंक में, ताकि जो है वो जिसके बारे में बात करें वो दिखा भी सकें। और बिल्कुल अगर लाला की बात की जाए तो लाला जैसी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से बहुत रेयर देखी जाती है। जी सबा, अगर बात की जाए अगर पावर हिटर्स की तो शाहिद अफरीदी का नाम सर फहरिस्त आता है और शाहिद अफरीदी सिर्फ पावर हिटिंग करते हैं। एक अच्छे प्लेयर के होने के साथ साथ अगर देखा जाए तो टेक्निक्स जो है वो काफ़ी हद तक उनके अंदर पाई जाती हैं। अगर कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम की बात करें जिसमें वो शाहीन शाह अफरीदी को जो है बैटिंग की टिप्स दे रहे थे तो उसमें भी बता रहे थे कि अपने शोल्डर्स को लॉक करो। तो वो टेक्निक थी कि ताकि आप जब फुल शॉट करें तो आपके शोल्डर्स की फोर्स भी जो है आपके हाथों पर लग जाए ताकि आप बड़ी हिट लगा सकते हैं। और शाहिद अफरीदी जैसा कि आप जानते हैं कि उन्हीं के पास ये रिकॉर्ड है दुनिया का सबसे ज़्यादा लंबा छक्का जो कि उन्होंने 158 मीटर का लगाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वो रिकॉर्ड भी जो है सबा मुझे लगता है कि अनब्रेकेबल है क्योंकि इतना लंबा छक्का शायद ही कोई और प्लेयर लगा सके। अब बिल्कुल अगर हम नेक्स्ट ट्वीट की बात करें तो नेक्स्ट ट्वीट ब्लूबर्ड हमारे पास लेके आई है विटालिटी ब्लास्ट की जानिब से शेयर की गई ट्वीट और वीडियो। ट्वीट में उन्होंने जो है वो नसीम शाह की परफॉर्मेंस के बारे में जो मेंशन किया, नसीम शाह गेट्स लेस्टरशायर ऑफ टू द फ्लायर, ही रिमूव्स माइकल ब्रेसवेल इन द फर्स्ट ओवर ऑफ द मैच। और अगर बात की जाए इस वक्त दुनिया में जितनी भी लीग्स हो रही हैं और जिसका हिस्सा पाकिस्तानी प्लेयर्स बने, स्पेशली अगर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो अपना जादू वहाँ भी जगा रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए तो नसीम शाह नो डाउट एक बड़ी अच्छे बॉलर, अभी तो बिल्कुल यंग है, अभी तो काफ़ी कुछ उन्होंने करना है अपने करियर के अंदर। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की शानदार कामयाबियां जो है समेटते रहे, अपना भी नाम रोशन करें और पाकिस्तान का भी। लेकिन नाज़रीन यहाँ आपको बताता चलूँ ये थी हमारी आज की ट्वीट और ट्वीट के बाद जिस न्यूज़ का मैं आगाज़ करने वाला हूँ वो है नसीम शाह के भाई हुनैन शाह का, वो भी मैदान में उतर आए। और नाज़रीन यहाँ आपको बताता चलूँ कि वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से जो है जलवागर होंगे। और अगर आपको बताऊँ उनके एक्सपीरियंस को, उन्होंने कहा मैं शुरू से ही जो है नसीम शाह के साथ जो है बचपन से ही टेप बॉल क्रिकेट खेल रहा हूँ। और बात की जाए अगर उनकी कोचिंग की तो नसीम शाह भी उनकी कोचिंग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि नसीम शाह मुझे अक्सर कहते हैं कि अपनी तेज़ बॉलिंग के ऊपर फोकस करो और जब तुम बॉलिंग करने के लिए मैदान में तो सामने वाला बैट्समैन जो है वो तुमसे डरे, वही एक बॉलर की खूबसूरती होती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अब दूसरे बॉलर्स को भी देखता हूँ और काफ़ी कुछ सीखने का मिलता है। जैसे नसीम शाह ने जो है पाकिस्तान के लिए खेलकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, अब मैं भी जो है लाहौर कलंदर्स की तरफ से जो खेलूंगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नसीम शाह की तरह मैं भी जो है शानदार कामयाबियाँ समेटूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। जी इमरान, बिल्कुल अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर ने एक और बहुत बेहतरीन प्लेयर को जो है वो टीम का हिस्सा बना लिया और फ्यूचर में देखा जाएगा एक और लाहौर कलंदर का प्रोडक्ट्स जो है वो नेशनल टीम का हिस्सा भी बनेगा और कौमी टीम को रिप्रेजेंट भी करेंगे। मजीद हुनैन शाह ने क्या कहा ये देखते हैं। टेप बॉल से स्टार्ट किया तो नसीम शाह खेलता था जब, तो तभी उसको मतलब साथ ही खेलते थे तब टेप बॉल, लेकिन मतलब क्रिकेट का इतना वो नहीं था, पता नहीं था कि हम आगे भी जा सकते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक खड़े, तो ये इतना आइडिया नहीं था। लेकिन जब से पाकिस्तान टीम के लिए खेले नसीम, तो उसके बाद ये था कि एक उम्मीद मिल गई थी कि हम भी खेल सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भी कलंदर का हिस्सा जो क्लास ऑफ 22 खेल रहे हैं वो जी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि आप अपने सामने देखते हो जो फास्ट बॉलर अभी हमारे रिसेंटली पाकिस्तान के स्टार है, तो उनको देख के काफ़ी बंदा मोटिवेट भी होता है और काफ़ी उनसे सीखते भी, तो उनको देख के सीखने का भी कोशिश कर रहे हैं कि सीखें उनसे। और एक मतलब जज्बा होता है कि हम भी इनकी तरह खेलना, हमने भी खेलना इनकी तरह, और कोशिश करते हैं फिर जो चीज़ें इनसे सीखते हैं उन पर काम करते और यही कोशिश रहती है कि इनकी तरह खेलें हम। वो तो हमेशा एक ही चीज़ बताता है कि बस तेज़ बॉलिंग करनी है, जहाँ पर भी बॉल करो तेज़ी करो, डरा के करो, और बॉल हमेशा तेज़ बॉलिंग से ही आना है आपने। तो वो यही कहता है कि जब भी जहाँ पर भी मौका मिले तो अपने तेज़ बॉलिंग ऐसे बॉलिंग करो कि लोग डरे, और वही तेज़ बॉलिंग करके आपने जी। तो हुनैन शाह की डिस्कशन आपने सुनी। प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे उसामा मीर के हवाले से। मैं आपको बता दूं उसामा मीर का ये कहना है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल करने का फैसला जो है वो सिलेक्टर्स ने करना है, जबकि उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी है कि काउंटी में उन्हें खेलने का मौका मिला और उनकी शुरू से ही एक ख्वाहिश थी कि वो कहीं ना कहीं काउंटी में खेले। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि मैं ऐसा परफॉर्म करना चाहता हूँ कि बाद में जो है वो टीम मैनेजर्स और मेम्बर्स ये कहें कि काश पूरे सीजन के लिए ही इनसे साइन जो है वो कर लिया जाता और इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा
ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव चीज़ ये है कि उसामा मीर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि उनका ये भी कहना था कि उम्मीद है मुस्तकबिल में दोबारा काउंटी क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा और उस तरह से अच्छा जो है वो परफॉर्म भी करेंगे। जबकि अजहर अली जैसे लेजेंड क्रिकेटर वोस्टरशायर का हिस्सा थे और इनके काउंटी क्रिकेट के तजर्बे से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो डेफिनेटली जब भी प्लेयर्स जो है इंटरनेशनल लीग का हिस्सा बनते हैं तो वहाँ से बहुत लर्निंग भी होती है। इमरान जी सबा, अगर देखा जाए जब से उसामा मीर जो है पाकिस्तान कौमी टीम का हिस्सा बने हैं, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंसेज दी। उन्होंने कहा है कि कोच एंडी फ्लावर, अब्दुर्रहमान और हैदर रज़ा समेत काफ़ी जो है सीनियर्स जो हैं उनके साथ रहे, उन्होंने काफ़ी मदद दी और उसामा मीर बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं। उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए और एशिया कप के लिए भी जो उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है सिलेक्टर्स के ऊपर। तो नाज़रीन शो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताता चलूँ कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि अपनी तेज़ तरीन बॉलिंग की वजह से काफ़ी मशहूर हैं, लेकिन अब लगता है कि उनकी बॉलिंग को छोड़कर लोग सिर्फ और सिर्फ सबा उनकी बैटिंग की बात करेंगे। जैसा उन्होंने PSL के अंदर परफॉर्म किया, बाद में न्यूजीलैंड सीरीज़ के खिलाफ भी काफ़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। अब लास्ट लीग में अच्छी बॉलिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी बैटिंग की बात कीजिए तो बैटिंग में भी वो अपने जो है जोहर दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया। अगर कल के मैच की बात करूँ तो नॉटिंघमशायर की तरफ से खेलते हुए उन्होंने अपनी टीम को कामयाबी भी दिलवाई और अगर लास्ट ओवर की बात की जाए तो लास्ट ओवर की पहली 2 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 2 शानदार छक्के लगाए जो कि सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी वायरल हो गए, अपनी टीम को फतह दिलवाई। और शाहीन शाह अफरीदी लगता है सब अपनी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग के ऊपर भी जो है पूरा फोकस कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और उनकी बैटिंग के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट नजर आई। जबकि मैं आपको बता दूं कि मशीर खेल पंजाब, अगर हम बात करें वहाब रियाज का, ओलंपिक एसोसिएशन से दफ्तर खाली करवा कर खिलाड़ियों के लिए क्लिनिक बनाने का जो है वो फैसला किया गया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन को जो है वो 15 दिनों का वक्त दिया है कि वो खाली कर दे दफ्तर को, ताकि वहाँ पे जो है वहाँ पे क्लिनिक जो है बनाया जाए। अद्वियात की अगर हम बात करें तो जगह बहुत कम पड़ी थी और उस जगह को और स्लॉट को जो है वो बिल्कुल यूटिलाइज करना चाह रहे थे, क्योंकि अगर हम ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है और वो बिल्कुल एक स्पेयर सा दफ्तर जो है वो पड़ा हुआ था जिसे खाली करने का कहा गया और उसमें जो है वो खत भी लिख दिया उसके बारे में। जी सबा, अगर वहाब रियाज की बात करें तो जब से वो मशीर खेल बने हैं काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं और ये बात उन्होंने साबित कर दी है कि जब एक स्पोर्ट्समैन किसी ओहदे पर फाइज होता है तो वो समझ सकता है कि स्पोर्ट्समैन को किस तरह की मुश्किल का सामना या उनको किस तरह फैसिलिटेट करना चाहिए और वहाब रियाज उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। और वो देखा जाए सबा, वो क्रिकेट से हमेशा वाबस्ता रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी अगर देखा जाए तो वो हर स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो अपने हर काम में कामयाब हो और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के अलावा बाकी भी जितनी स्पोर्ट्स हैं उनको फ़रोग़ हासिल हो। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा डिसीजन है और क्लिनिक और मेडिसिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर वहाँ पे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तो डेफिनेटली इंजरीज भी हो जाती हैं और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और उम्मीद है कि आइंदा भी इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं उनकी जानिब से लिए जाएंगे ताकि स्पोर्ट्स की बहाली के लिए जो है वो बाकायदा तौर पे काम जो है वो जारी रहे। जी तो प्रोग्राम में हम मजीद न्यूज़ भी ऐड ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। जी तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे ICC के कुछ बेहतरीन रिकॉर्ड्स के बारे में। जिस तरह से हम फैक्ट्स शेयर कर रहे थे, आज हम ICC के रिकॉर्ड्स शेयर करेंगे और बात करेंगे मोस्ट टेस्ट विकेट टेकर्स के बारे में और आपके साथ हम जो है वो शेयर करने वाले हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग की बात करें तो मुरलीधरन की जानिब से सबसे ज़्यादा जो है वो विकेट्स ली गई थी। 800 विकेट्स जो है उन्होंने टेस्ट मैचेस में अब तक ली हैं। अगर बात की जाए शेन वॉर्न की तो उनकी जानिब से 708 विकेट्स जो है वो ली गई हैं। अगर हम जेम्स एंडरसन की बात करें उनकी जानिब से 685 विकेट्स ली गई हैं। अगर हम कुंबली की बात करें तो उनकी जानिब से 619 विकेट्स ली गई हैं। और अगर हम ब्रॉड की बात करें तो उनकी जानिब से जो है 576 विकेट्स जो है वो ली गई हैं। अगर हम मार्करात की बात करें तो उनकी जानिब से 563 विकेट्स जो है वो ली गई हैं। तो ये एक बहुत बिग रिकॉर्ड है जिसमें मुरलीधरन जो है वो टॉप पे है। अगर शेन वॉर्न की बात करें तो शेन वॉर्न ने भी बहुत ज़्यादा विकेट्स ली है अपने करियर में। सो एक बहुत इमरान बेहतरीन चीज़ है और विकेट टेकिंग मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट है टेस्ट मैचेस में स्पेशली। जी सबा, अगर आप देखें तो दोनों टॉप पे जो बॉलर्स हैं दोनों ही स्पिनर्स हैं। इसका मतलब है कि टेस्ट के अंदर जब क्योंकि एक लंबी टर्म्स की क्रिकेट है और काफ़ी 5 दिन तक चलती है तो स्पिनर ही जो ज़्यादा बॉलिंग करवा सकते हैं। तो देखा जाए तो जो दोनों मेन विकेट टेकर्स हैं दोनों ही स्पिनर्स हैं। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की लास्ट के अगर 5वें नंबर की बात करें तो मैग्रा है और अगर 3 टॉपर्स की बात करें तो 2 फास्ट बॉलर हैं टॉप 5 के अंदर और 3 जो है स्पिनर जिनमें अनिल कुंबले एक इंडिया से जबकि शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया से और मुरलीधरन श्रीलंका से हैं। तो इसका मतलब है कि स्पिनर्स का जो है अहम रोल रहा है टेस्ट मैचेस के अंदर। बिल्कुल, हमने विकेट टेकर्स की तो बात की है, हम सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर्स देखते हैं कौन से। अगर हम मोस्ट टेस्ट रनर्स की बात करें तो
सचिन तेंदुलकर का नाम जो है वो टॉप पे है और सबसे ज्यादा रन उन्होंने 15,921 बनाए हैं। अगर हम रिकी पॉन्टिंग की बात करें तो सेकंड नंबर पे उन्होंने 13,378 रन जो है वो स्कोर किया। अगर हम कैलिस की बात करें थर्ड नंबर पे तो उन्होंने 13,289 स्कोर जो है वो किए हैं। अगर हम बात करें ड्रेविड की तो ड्रेविड ने 13,288 रन जो है वो स्कोर किए हैं। अगर हम कुक की बात करें तो उन्होंने 12,472 रन जो है वो स्कोर किया। अगर हम संगाकारा की बात करें तो उन्होंने 12,400 स्कोर्स जो है किए हैं, रन्स बनाए हैं। सो मेरे ख्याल से अगर रनिंग की बात रन्स की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर ने टॉप 1 पे जो है वो जगह बनाई और बहुत शानदार रन्स बनाए हैं। 15 और 921 जो है वो रन्स एक ह्यूज रन्स हैं अगर देखें तो। जी सबा, अगर देखा जाए तो अपने करियर के अंदर उन्होंने 200 टेस्ट मैचेस के अंदर जो है 15,921 रन बनाए हैं और 248 नॉट आउट उनका जो है बेस्ट रहा टेस्ट के अंदर। और देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर इंडिया के अंदर काफ़ी उनको माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि अगर पूरी दुनिया की बात करें तो काफ़ी बड़े नाम में अंदर जो है सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। लेकिन आपको नाज़रीन ये भी बताता चलूँ कि सचिन तेंदुलकर ने इन सारी कामयाबियों के पीछे क्या रास्ता, उससे भी उन्होंने पर्दा उठा दिया। उन्होंने बताया है कि इस तरह की कामयाबियाँ हासिल करने के लिए आपको जो है अपनी गेम के ऊपर फोकस करने के साथ साथ फिट रहना पड़ेगा और डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बचपन में मैं हर तरह की स्पोर्ट्स खेल लेता था, लेकिन जब मैंने डिसिप्लिन को ज्वाइन किया तो मैंने सोचा कि सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस करूं और डिसिप्लिन और फिटनेस के बाद ही जो है मैं इन सब कामयाबियों को छू सका। और सचिन तेंदुलकर नो डाउट एक बड़ा नाम है टेस्ट के अलावा अगर देखा जाए तो दूसरे फॉर्मेट्स में जो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। बिल्कुल नो डाउट सचिन तेंदुलकर की परफॉर्मेंसेस आज भी याद रखी जाती है और बहुत से लोग उन्हें जो है वो अपना लेजेंड भी मानते हैं, उनसे क्रिकेट सीखते भी हैं। सो बहुत अच्छी चीज़ें जो है उन्हें बहुत अच्छे पॉइंट्स जो है वो रेस भी किए। प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे और आपसे बात करेंगे आईसीसी फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से, जबकि मैं आपको बता दूं कि आईसीसी फाइनेंशियल मॉडल एसोसिएट्स मेंबर्स ने जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जबकि मैं आपको बता दूं कि एसोसिएट मेंबर्स का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए फाइनेंशियल मॉडल से क्रिकेट की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। और मेंबर्स ने यह भी कहा है कि नया फाइनेंशियल मॉडल जो है वो एसोसिएशन मेंबर्स की ज़रूरियात जो है वो पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम है। अगर देखा जाए तो समोदा दामोद ने इस हवाले से कहा कि इस मॉडल को मंजूर किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो शेयर भी किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो बतौर एसोसिएट मेंबर पर यह बड़ा मायूस कुन होगा कि कुछ प्लेयर्स एग्री कर जाए, कुछ प्लेयर्स एग्री ना करें। और मेंबर्स को जो है वो एक यूनिटी दिखानी चाहिए और एक ही डिसीजन जो है उस पर फोकस करना चाहिए। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल 2023 की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग की टीम ने जो है 5वीं मरतबा जो आईपीएल की ट्रॉफी लिफ्ट कर ली। और नाज़रीन यहाँ आपको बताता चलूँ कि इसकी इनामी रकम की अगर बात की जाए तो 20 करोड़ भारतीय रुपीज़ में जो है इसको प्राइज मनी दिया जाएगा। और देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी एक बड़े अच्छे प्लेयर होने के साथ साथ अगर देखा जाए तो भारत के सबसे कामयाब कप्तान है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर के अंदर हर बड़े इवेंट की ट्रॉफी भी लिफ्ट की और देखा जाए तो हर सीरीज़ में भी कामयाबी हासिल की। उसके बाद ही जो है एक मुनज़्ज़म टीम बनने में कामयाब हुई भारतीय टीम। और महेंद्र सिंह धोनी का एक अहम रोल है भारत की क्रिकेट को इस लेवल तक लेके जाने का। बिल्कुल बहुत काम क्रिकेट देखी गई है। अगर हम आईपीएल का फाइनल देखें तो बहुत कामली जो है वो जीत अपने नाम की गई। और यहाँ पे धोनी के फैंस जो है एक बार बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो धोनी को पसंद किया जाता है। और जब विनिंग मोमेंट था तो बहुत क्राउड जो है वो धोनी के जो है वो नाम भी लेने लग गया। एक टाइम पे तो ऐसा लगा था कि गुजरात जो है ये मैच चेन्नई से छीन लेगा, जिस तरह लास्ट 2 बॉल्स के ऊपर जो है 10 रन रिक्वायर्ड थे, लेकिन रविंद्रा जडेजा ने जो है शानदार पावर हिटिंग का मुजाहरा करते हुए एक बॉल पर छक्का लगाया और लास्ट बॉल के ऊपर भी जो है चौका लगाकर अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई। इस तरह 5 विकेटों से जो है उन्होंने इस फाइनल मैच में कामयाबी हासिल की। सो व्यूअर्स, ये था ओवरऑल हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की क्रिकेट अपडेट्स के साथ दोबारा कल हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, सम ऑफ चैंपियंस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।